नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा समाचार में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, आप हमें किस जिले से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखें। तेज हरियाणा के अलावा खेतीबाड़ी से जुड़े हर अपडेट हेतु हमारे नए चैनल तेज एग्रो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। खबर हरियाणा के रिवाड़ी में तीसरी लहर का पीक शुरू हो गया है। लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 300 के पार पहुंचा है। शुक्रवार को जिले में 362 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इसके साथ ही जिले में एक्टिव केस का आंकड़ा 1000 को पार कर गया है। मगर राहत की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में केस मिलने के बावजूद आज सिर्फ एक ही व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करवाने की जरूरत पड़ी है। हरियाणा के नारनौल शहर में एक युवक का कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया। आरोपियों ने पहले सरे बाजार उसे पीटा, उसके बाद व्यापारियों ने जब उसे छुड़वा लिया तो हमलावर उसे किडनैप कर पार्क में ले गए। वहां पर लाठी डंडों से पीट कर उसे अधमरा कर दिया। शुक्रवार को घायल युवक ने जयपुर के एक हॉस्पिटल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। हालांकि अभी पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया। फतेहाबाद में एक शिक्षिका और उसके पति ने कई लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर करीब 34 लाख रुपए हड़प लिए। पुलिस ने गांव खंजूरी जाटी निवासी सीताराम की शिकायत पर शिक्षिका व उसके पति के खिलाफ दफा 420, 120 बी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रिवाड़ी जिले में अवैध तरीके से गर्भपात करवाए जाने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गर्भपात करवाने वाली दाई और उसे दवाई मुहैया करवाने वाले मेडिकल स्टोर संचालक को काबू किया है। दोनों की गिरफ्तारी डिकॉय पेशेंट के जरिए हुई है। दोनों के खिलाफ रोहडाई थाना में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में जमीन रजिस्ट्री धांधली केस में फरार नायब तहसीलदार भजन लाल के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक और शिकायत सामने आई है। सी विंडो पर दी गई शिकायत में उस पर महिला के नाम प्रॉपर्टी के इंतकाल की एवज में 1 लाख रुपए मांगने का आरोप है। खास बात है कि इसमें लिखा गया है कि तहसीलदार ने रुपए मांगते हुए कहा कि रिश्वत के रुपए डीसी को भी देने पड़ते हैं। शिकायत में जिक्र तत्कालीन डीसी का है, जिस पर अधिकारी कार्रवाई को बच रहे हैं। रिवाड़ी शहर में 6 स्थानों पर बनने वाली पार्किंग का विरोध शुरू हो गया है। शुक्रवार को ब्रॉस मार्केट में पार्किंग शुरू होने के पहले दिन व्यापारियों ने इसका विरोध किया और अपनी दुकानों को बंद कर दिया। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने मार्केट के एक मुख्य गेट पर ताला भी जड़ दिया। हरियाणा के पानीपत में शुक्रवार को एक बड़ी दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला पति से झगड़ा कर अपने मायके चली गई। इससे परेशान होकर उसका पति अपने 1.5 साल की बेटी के साथ सुपरफास्ट ट्रेन के आगे कूद गया। दोनों के शरीर के कई टुकड़े हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जीआरपी को दोनों के शव बड़ी क्षत विक्षत हालत में मिले हैं। पोस्टमार्टम शनिवार को किया जाएगा। हरियाणा के स्कूलों के संगठन फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने कहा है कि हरियाणा सरकार को फॉर्म 6 भरने के लिए स्कूल संचालकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। 15 मार्च से पोर्टल खोला जाए। शुक्रवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने कहा कि कोरोना के चलते बंद प्रदेश के सभी स्कूलों को खोला जाए ताकि ननिहालों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हरियाणा के हिसार जिले में नकली पुलिसकर्मी बनकर रोब झाड़ने के मामले में पकड़े गए दीपक को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। 2 दिन का रिमांड खत्म होने के बाद दीपक को कोर्ट में पेश किया गया। रिमांड के दौरान गांव राजधन निवासी दीपक ने बताया कि उसने 4 महीने पहले कैथल में बस स्टैंड के पास एक दुकान से पुलिस का नकली आई कार्ड बनवाया था। इसके लिए उसने दुकानदार को 200 रुपये दिए। हिसार पुलिस ने दुकान पर छापेमारी की, लेकिन दुकानदार फरार हो गया। हरियाणा के अम्बाला में हुई गोलीकांड में मारे गए मोहित राणा का शुक्रवार को पोस्टमार्टम हुआ है। 2 डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। इसमें एक्सपर्ट डॉक्टर शामिल रहे। डॉक्टर भी मोहित राणा की छलनी शरीर को देखकर दंग रह गए। मोहित की छाती, पीठ, चेहरे, पेट और टांग पर करीब 40 सुराग पाए गए हैं। हरियाणा के रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय में कोरोना काल में बंद पड़े शैक्षिक कार्यों को शुरू करवाने की मांग कर रहे विभिन्न छात्र संगठनों के करीब 500 छात्र विश्वविद्यालय से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। हरियाणा के पानीपत शहर में डेरा बाबा जोत सचियार गुरुद्वारा के पास बनाए गए यू टर्न का सांसद संजय भाटिया ने नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। यू टर्न ने सबसे पहले अपनी ओपन जीप निकाली। इस जीप
को खुद सांसद ड्राइव कर रहे थे, जिसके साथ वाली सीट पर शहरी विधायक प्रमोद विज बैठे थे। जीप में पिछली सीट पर मेयर अवनीत कौर व बीजेपी जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। रोहतक जिले में युवक से क्रेडिट कार्ड में प्लान बंद करने के नाम पर साइबर ठग ने 1.10 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी मांगने के बाद उसके खाते से 1.10 लाख रुपए निकाले गए। 2 बार में रकम निकालने के मैसेज आने पर युवक को अपने साथ हुई ठगी के बारे में पता चला। हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने सुबह 9 बजे के करीब हिसार के तोशाम रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर में छापेमारी की। इस दौरान पूरे दफ्तर में सिर्फ एक ही अधिकारी मौके पर मौजूद मिला। HSVP प्रशासक समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके से गायब मिले। इसके अलावा 80% तक क्लर्क स्टाफ सदस्य अपनी ड्यूटी से गायब मिले। मौके से गायब अधिकारी कर्मचारियों को बचाव करने के लिए अन्य स्टाफ ने उनके मूवमेंट पर होने का बहाना बनाने का प्रयास किया। हरियाणा के हिसार जिले के खांडा खेड़ी के सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम सचिव सहित कईयों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र शर्मा व सचिव ने RTI कार्यकर्ता के साथ मारपीट की। पीड़ित जींदवासी विकास की शिकायत पर नारनौद पुलिस ने ग्राम सचिव राजेश कार्यालय, ग्राम सचिव खांडा खेड़ी 2, सरपंच प्रतिनिधि विजेंद्र शर्मा, संजय सिद्धू, सोनी सैनी समेत कई लोगों पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अम्बाला में रामबाग रोड स्थित तिब्बत मार्केट की वजह से सभा हो गई। भीतर सोए लोगों को जान बचाकर भागना पड़ा। आग की वजह से लाखों रुपए के कपड़े, जूते व दूसरा सामान जलकर खाक हो गया है। दुकानदारों की माने तो आग की वजह से 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोरोना के एक बार फिर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा है कि फिर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही। लिहाजा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को एक बार फिर आदेश दिए हैं कि 28 फरवरी तक छोटे मोटे अपराधों में जब तक कानूनन व्यवस्था पर संकट ना हो, किसी को भी अरेस्ट न किया जाए। पानीपत के गांव दीवान के पास सुपरफास्ट ट्रेन की चपेट में आने से पिता व उसके 1.5 साल के पुत्र की मौत हो गई। वहीं ट्रेन के चालक ने पानीपत राज्य के रेलवे पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि युवक अपने हाथ में बच्चे को लेकर जानबूझकर ट्रेन के आगे कूदा। इधर जांच में पता चला कि मृतक 30 वर्षीय बाबूलाल मूल रूप से बिहार के नालंदा का रहने वाला था। हरियाणा में पंचायती जमीन पर लंबे वक्त से अवैध कब्जे करने वाले व्यक्तियों को सरकार राहत देने के लिए जो नीति ला रही थी, उस पर हाई कोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल शुक्रवार को पंचायती जमीन पर अतिक्रमण के एक मामले की सुनवाई के दौरान बेंच को बताया गया है कि एक मामले में हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन ने कोर्ट में कहा कि पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे पर उन पर कई सालों से बने निर्माण के चलते सरकार अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए नई नीति पर काम कर रही है। हरियाणा के जिन जिलों में नरमा और कपास में सुंडी लग जाने के कारण नुकसान हुआ, उनके अलावा ओलावृष्टि व बारिश में हुई फसलें खराब के मुआवजे के इंतजार कर रहे किसानों को जल्द ही ये राशि सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके लिए जिलों से लेकर प्रदेश मुख्यालय तक होमवर्क पूरा हो चुका है, अर्थात जिलों से रिपोर्ट तैयार कर भेजी जा चुकी है। 1-2 जिलों की रिपोर्ट आनी बाकी है, जिसके आते ही किसानों के खाते में सीधे तौर पर राशि डाली जाएगी। हरियाणा के खेल व युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने गुलडेहरा से हेलवा जाते हुए सड़क की खस्ता हालत को देखकर अपना काफिला रुकवा लिया। इस काफिले को रुकवाकर खेल मंत्री संदीप ने खुद सड़क का निरीक्षण किया और सड़क की खस्ता हालत को देखकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं, कार्यकारी अभियंता को आदेश भी दिए कि मौके का निरीक्षण कर पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 2 IAS और 2 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। विकास पंचायत विभाग के महानिदेशक रमेश चंद्र बेडान उनको वर्तमान कार्यभार के अलावा ग्रामीण विकास विभाग के महानिदेशक एवं सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। फिलहाल हरियाणा की फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में इतना ही। यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर भी हमारे पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।